ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपर लिम्ब। इसमें अपर लिम्ब की सारी ग्रास एनाटमी को हम डिस्कस करेंगे। बोन्स के अलावा जो बाकी सारा पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं पेक्टोरल रीजन से। अब जो पेक्टोरल रीजन है इसमें जो हमारा मेन कंसर्न होगा, जो बुक है रेफरेंस बुक, वो बीडी होगी और उसके अलावा KLM होगी और साथ में हम नेटर्स एटलस को देखेंगे डायग्राम्स के लिए। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेक्टोरल रीजन। अब जो पेक्टोरल रीजन है ये असल में पेक्टोरल रीजन के जो आपको पता है जो पेक्टोरल रीजन होता है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ये हमारे पास जो है ये हम कहते हैं अगर कि यहाँ पे ये चेस्ट है, ठीक है। अब ये ऊपर नेक है, ये सारा जो हमारे पास आ रही है ये अपर लिम्ब है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कह रहे होते हैं पेक्टोरल रीजन। अब जो पेक्टोरल रीजन है, पेक्टोरल रीजन को हम डिवाइड करते हैं टू मेन कंपार्टमेंट्स में। एक होता है सुपरफिशियल कंपार्टमेंट और दूसरा होता है हमारे पास डीप कंपार्टमेंट। अब जो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट है उसमें हम मेनली डिस्कस कर रहे होते हैं, उसमें स्किन होती है, उसके अलावा सुपरफिशियल फेशिया होता है, स्किन सुपरफिशियल फेशिया। अब जो सुपरफिशियल फेशिया है इसमें प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट, जिसको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो फैट प्रेजेंट होती है। अब ये हम अभी डिस्कस करने लगे हैं सारा कुछ। उसके बाद जो डीप है, डीप में प्रेजेंट होता है डीप फेशिया। उसके अलावा प्रेजेंट होता है इसमें जो डीप मसल्स होते हैं वो प्रेजेंट है इसमें मेनली। ये है इसकी एक जो है वो डिवीजन के हम जिसको डिवाइड करके मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में अब हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट है उसमें प्रेजेंट है स्किन। स्किन का आपको पता है कि उसमें लैंगर लाइंस प्रेजेंट होती हैं और जो स्किन होती है वो इसमें हेयरी स्किन होती है। ये इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसके बाद हम आते हैं सुपरफिशियल फेशिया पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन में। सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होती है हमारे पास फैट। उसके अलावा प्रेजेंट होती हैं क्यूटेनियस नर्व्स, वेसल्स, क्यूटेनियस वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और उसके अलावा प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट, जिसको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंसर्न होगा हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं फैट का। तो पता है कि जो फैट है वो मेनली जो होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मेनली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। अब हम लेते हैं स्टार्ट के सबसे पहले क्यूटेनियस नर्व्स के बारे में। अब जो क्यूटेनियस नर्व्स हैं इसको हम डायग्राम से यहीं से देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास है क्यूटेनियस नर्व्स। अब देखिए जो क्यूटेनियस नर्व्स हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब अगर इसको हम यहाँ पे फोकस करें तो ये देखें क्यूटेनियस नर्व्स हैं। अब क्यूटेनियस नर्व्स की जो डिवीजन है वो ये होती है कि अलोंग द सटर्नल जो बॉर्डर है उसके साथ प्रेजेंट होती हैं। और उसके अलावा एक्सिलरी बॉर्डर जो होता है वो मिड क्लेविकुलर लाइन में यहाँ पे प्रेजेंट होती है नर्व्स। और उसके अलावा क्लेविकल के जो है रिलेशन में प्रेजेंट होती हैं। जो स्टर्नम के एंगल के साथ होती हैं उनको हम कहते हैं एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स, और जो लेटरली प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व्स। और उसके अलावा जो क्लेविकल के पोर्शन में होती हैं उसको हम कहते हैं सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स, जिसमें लेटरल, इंटरमीडिएट एंड मीडियल जो होती हैं वो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। जी हैं क्यूटेनियस नर्व्स। उसके बाद जो है क्यूटेनियस नर्व्स की वजह से जहाँ पे क्यूटेनियस नर्व्स सप्लाई कर रही हैं उसको कौन सा एरिया सप्लाई करा रहा होता है, यानी कि जो बॉडी के एरियाज हमने डिवाइड किए हुए हैं जिनको डर्माटोम कहते हैं। अगर डर्माटोम आ जाए तो आपने ये ड्रा करना है। डर्माटोम देखिए बड़ा आसान है याद रखना, C3 C4, उसके बाद स्टर्नल एंगल आपने आ जाना है C5 to T1। ये जो एरिया होता है ये कवर नहीं करा रहा होता। तो हम अगर कहते हैं कि जो ब्रेस्ट वाला एरिया है पेक्टोरल रीजन उसमें C5 to T1 नहीं होगा, C3 C4 T2 T3 T4 T5 और T6 तक होते हैं मेनली जो डर्माटोमल इसकी सप्लाई है। उसके बाद हम आते हैं क्यूटेनियस वेसल्स पे। जो क्यूटेनियस वेसल्स होती हैं वो जाहिर है जो है वो वही ब्रांचेज होती हैं जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आ रही है उसकी क्यूटेनियस ब्रांचेज होती हैं। उसके बाद हम आते हैं प्लेटिज्मा पे। अब जो प्लेटिज्मा है, एक्चुअली जो प्लेटिज्मा है वो एक तरह का सब क्यूटेनियस मसल है। प्लेटिज्मा जो है वो सबक्यूटेनियस मसल होता है। अब ये जो सबक्यूटेनियस मसल हम कहते हैं तो ये असल में इसका क्या एरिया ऑफ कंसर्न होता है वो हम स्टडी करने लगे हैं। तो जो असल में जो हमारे पास प्लेटिज्मा है ये सबक्यूटेनियस मसल है, ये हमें पता चल गया। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है, ये एक्चुअली यहाँ से अगर इसको डायग्राम से हम देखें तो ये एक्सटेंड करता है जो डीप फेशिया है। यहाँ पर जो डीप फेशिया नीचे पड़ा होगा हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर पड़ा होता है उस डीप फेशिया के बाद आता है पेक्टोरलिस मसल। उसके ऊपर जो फेशिया होता है उसको हम कहते हैं पेक्टोरल फेशिया। तो ये पेक्टोरल फेशिया से एक्सटेंड करता है, मीडियली इसके फाइबर्स जाते हैं अपवर्ड टुवर्ड्स द जो हमारे पास नेक के वहाँ तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं।
तो ये जो होता है प्लेटिज्मा होता है, और प्लेटिज्मा जो चूँकि सबक्यूटेनियस मसल है, जो चूँकि ये हमारे पास हेड एंड नेक एरिया में आ रहा होता है मेनली, तो इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो फेशियल नर्व होती है। उसके बाद जो हम ये थी मेन, कोई इतना इनमें इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। अब हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है ब्रेस्ट। अब हम डिस्कस करने लगे हैं ब्रेस्ट को। ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को हम कहते हैं मेमोरी ग्लैंड। अब जो ब्रेस्ट होता है उसमें मेमोरी ग्लैंड, उसमें ग्लैंडुलर पोर्शन कौन सा होता है वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट क्या है? मेमोरी ग्लैंड है। ये असल में क्या होता है मेमोरी ग्लैंड? ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है ये जो ब्रेस्ट है, या जिसको हम मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। और ये फीमेल में जो होता है वो वेल डिवेलप्ड होता है, और जो मेल होते हैं उनमें रूडिमेंट्री होता है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इस तरह की होते हैं, और इनमें जो होता है मेल में रूडिमेंट्री है। ये बातें हो गई गपशप वाली। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिचुएशन कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका जो है एरिया जो है का जहाँ पे लोकेशन क्या है। असल में हमने अभी डिस्कस किया कि सुपरफिशियल फेशिया में जो है वो ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है। तो सुपरफिशियल फेशिया में ब्रेस्ट प्रेजेंट है। इसको हम डिवाइड करते हैं, चूँकि ये सर्कुलर होता है तो इसको हम 4 एरियाज में डिवाइड कर रहे होते हैं मेनली। 4 एरियाज किस तरह डिवाइड करते हैं? लेटरल और मीडियल में। तो ये अपर, ये मीडियल एस्पेक्ट है, और ये लेटरल एस्पेक्ट है। तो ये अपर मीडियल, लोअर मीडियल, अपर लेटरल और लोअर लेटरल। अब जो अपर लेटरल कंपार्टमेंट है उसकी एक एक्सटेंशन होती है जिसको हम कहते हैं, ये एक्सटेंशन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, या टेल ऑफ स्पेंस होती है। ये एक्सिलरी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सिलरी रीजन में जा रही है। ये क्यों होती है? क्योंकि जो यहाँ पे फेशिया पड़ा हुआ है उसमें ओपनिंग होती है, जहाँ से ये जो है वो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस जो है वो आगे मूव कर जाती है। उस जो फेशिया है, फेशिया के अंदर ओपनिंग है जिससे एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस आगे प्रोमिनेंट हो रही है, या जिसको हम कहते हैं एक्सटेंड कर रही है, वो होता है फोरामेन ऑफ लैंगर। ठीक है, ये वैसे इसकी जो है वो जनरल एक्सटेंट के बारे में हमने सिचुएशन के बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि एक्सटेंट क्या होती है। एक्सटेंट एक्चुअली यूँ होती है कि ये हमारे पास रिब केज वाला एरिया है। अगर हम उसको जनरली बात करें, ऊपर जो हमारे पास क्लेविकल है ये वाला, तो जो स्टर्नम के साथ T2 से लेकर जो है वो T6 तक एरियाज तक ये वर्टिकली एक्सटेंड करता है, और लेटरली एंड हॉरिजॉन्टली ये एक्सटेंड कर रहा होता है मिड एक्सिलरी लाइन तक। ये किस तरह एक्सटेंड करता है इसको भी हम इसको देखते हैं। देखें, ये जो एरिया है हमारे पास, ये स्टर्नम का लोअर पार्ट, ये स्टर्नम का एंगल है, यहाँ से T2 से T6 तक, और यहाँ से जो है वो मिड एक्सिलरी लाइन तक नीचे जो है वो ये एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद हम आते हैं कि ये हो गई इसकी एक्सटेंड। उसके बाद हम आते हैं रिलेशंस। अब देखिए, किसी भी अगर कोई स्ट्रक्चर है ग्रास एनाटॉमी में, उसको हम 2 चीज़ें देखते हैं, या तो उसके सुपरफिशियल रिलेशंस होते हैं या डीप रिलेशंस होते हैं। सुपरफिशियल रिलेशंस में कि ये इसके सुपरफिशियली क्या पड़ा हुआ है। देखिए, हमने कहा था ये जो है वो सुपरफिशियल फेशियल में प्रेजेंट है, तो इसके जो सुपरफिशियल होगा वो स्किन होगी। ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसके बाद अगर हम डीप रिलेशन में बात करते हैं, देखें जो एक स्ट्रक्चर की जो अरेंजमेंट होती है, स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया आता है, देन डीप फेशिया आता है, और उसके बाद हमारे पास मसल्स आते हैं। तो ये चूंकि सुपरफिशियल फेशिया में पड़ा हुआ है तो स्किन इसके सुपरफिशियल होगी। डीप फेशिया एंड जो मसल्स हैं वो अभी डिस्कस करेंगे, वो इसके डीप रिलेशन में पड़े होते हैं। ये है इसके रिलेशन। अब हम इसको डिस्कस करते हैं जो इसका स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किन किन पोर्शन में डिवाइड किया गया है, और उनकी क्या जो है वो आगे डिटेल है वो हम डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है। इसके